अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। राजमा कह लीजिए, सफेद वाली जो है लोबिया की दाल कह लीजिए, या किडनी बीन्स कह लीजिए, मैं इसके कुश्ते की बात कर रहा हूँ। राजमा का कुश्ता या लोबिया का कुश्ता, हर्बल आयुर्वेदा में 120 कुश्ते सिर्फ हर्ब से बनाए जाते हैं, जिसमें कोई जहर नहीं होता, कोई मेटल नहीं होता, कोई धात नहीं होती। 120 कुश्ते फिक्स हैं हर्बल आयुर्वेदा में, जड़ी बूटियों से या दालों से या दीगर अजनास से बनाए जाते हैं। तो उसमें मैं राजमा की यानी सफेद लोबिया की बात कर रहा हूँ। उसके लिए अर्ज ये है, कुश्ते का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, है ना, कि कुश्ता कहाँ जाता है, सीधा ससुराल। वही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ये ऐसी चीज हो जो अक्सर लोग खौफ व खतर में होते हैं, वो भी बआसानी इसको यूज कर लें। और जो अक्सर लोग थोड़ा नफ्सियात का सेक्टर उनको तंग करता है कि इससे ये ना हो जाए, इससे वो ना हो जाए, तो उनका भी भला हो जाए। अक्सर लोग चाहते हैं कि एक महफूज तरीन चीज हो, आगे जाके कोई खतरा किसी किस्म का ना हो, वो भी उससे फायदा उठा सकते हैं, और उसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। तरीका समझ लीजिए, जैसे कि 1 किलो राजमा या 1 किलो सफेद लोबिया आपने एक शीशे की बोतल में डाल दी। शीशे की बड़ी वाली बोतल हो, बड़ी वाली बोतल हो, शीशे की बोतल हो, उसमें डाल दी जनाब वाली। उसमें क्या करना है, उसको भर देना है आखिरी दाने तक, आखिरी दाने से आधा इंच ऊपर तक। कोई सा भी सिरका, कोई सा भी सिरका, बेशक वो टेबल विनेगर क्यों ना हो, उसके लिए सिरके का हाई क्वालिटी होना कोई जरूरी नहीं है। सिरका जितना भी होता है डिपेंड करता है साइट्रिक एसिड पर, ठीक है, तो वो काम उससे हो जाता है। वो भर दीजिए और बंद करके धूप में रख दीजिए। एक सुराख कर दीजिएगा ढक्कन के ऊपर, ताकि उसकी गैस बाहर आती रहे, गैस निकलेगी इसमें। या ढक्कन ना लगाएं, कोई मलमल का हल्का सा कपड़ा डाल दें उसके ऊपर, थोड़ा सा रबर बैंड लगा दें, ताकि गैस भी निकलती रहे और धूप भी पड़े उसके ऊपर। इवन कि आप देखेंगे कि ये सारे का सारा सिरका पी गया, और नहीं पी गया, सर्दी दिखा रहा है, तो कोई बात नहीं, 3 दिन जितना डबोया था काफी था। 72 घंटे बाद इसको निकाल के धूप में सुखा दें, तो इसको पीस लें, आपका कुश्ता तैयार हो गया। आपका नहीं मतलब है आपका कुश्ता, अल्लाह नहीं करे आपका कुश्ता हो, मतलब ये है कि आपने जो कुश्ता तैयार कर रहे थे राजमा का या सफेद लोबिया का, किडनी बीन्स का, वो तैयार हो गया। अब इसको करना क्या है, इसका आसान तरीका है बड़ा। ये 1 चाय का चम्मच रोजाना शाम को मर्जी ये पानी से ले लें, और बहुत अच्छा काम करना है तो फिर दूध से ले लें, दूध से ले लें। उसमें होता क्या है कि जितनी भी आसाबी ताकत है वो बढ़ जाती है। और कुश्ता आपको पता है कहाँ जाता है, वो जो दीवारें काली हुई हुई हैं सारे मुल्कों की, ये करता है वो करता है, तो वो सारे काम भी करता है जी। और एक मर्द की अच्छी तसल्ली और रिलैक्सेशन मर्द को फराम कर देता है। और जब मर्द को करता है तो ऑफ कोर्स कि उसकी बेगम भी आपको दुआएं देगी, ठीक है, कुछ उसका भी भला होगा ना, फिर खाएगा मर्द, भला उसका भी होगा, तो उधर भी फायदा देता है। और दुनिया की सबसे महफूज तरीन चीज है ये। एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि इसमें हरकत क्या हो रही है, ये है क्या, इसके जहां 19 इंग्रेडिएंट इसके अंदर केमिकल मिनरल एलिमेंट पाए जाते हैं, वहां एक चीज ऐसी है जो फास्फोरस है। फास्फोरस, तो फास्फोरस आपको पता है कि फास्फोरस के तिल्ले भी बनाए जाते हैं। फास्फोरस क्या क्या करता है वो भी आपको पता है। आंखों के लिए फास्फोरस की इंतहाई जरूरत होती है, तो लिहाजा इससे एक तो ये होगा कि आसाबी ताकत देगा, आसाब को मजबूत करेगा। दूसरा काम क्या करेगा, मेल पावर को कह लीजिए, उसको बढ़ा देगा, अच्छा कर देगा, बड़ा लिबरल सा कर देगा, बड़ा मोतदल सा कर देगा। हर शख्स दुनिया की हर दवा से डरा हुआ हो, खौफजदा हो, उसको ये रिजल्ट दे देगा। शर्त ये है कि बनाना खुद है। ये कोई भी मौलिद जो है ये अजनास वाली चीज बड़ी मकदार में ना बनाता है, ना बना के सेल आउट करेगा कभी भी। अगर वो सच्चा ईमानदार मौलिज है तो नहीं बनाएगा, इसलिए कि अजनास से कोई भी चीज बनाई जाए तो मौलिज बनाएगा तो 250-300 किलो बनाएगा तो उसमें कीड़े लग जाएंगे, ठीक है, तो बनाएगा ही नहीं, ऐसे काम ही नहीं करेगा जिसमें कीड़े लगने का खतरा हो। तो लिहाजा आपने अपनी जरूरत के मुताबिक बनाया और जनाब अली आपका खत्म हो गया, आप ठीक हो गए। तो बनाना खुद है। कब तक पैसे लुटाते रहोगे, अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, खुद बना लो। और एक बात तो ये हो गई कि असाब को ताकत देता है। दूसरी बात ये मैंने अर्ज किया आपकी खिदमत में कि मेल पावर को बढ़ाता है। तीसरी बात भी सुन लें कि चूंकि इसमें फास्फोरस होता है, तो फास्फोरस होता है तो जिन लोगों को रात को कम दिखता हो, नाइट ब्लाइंडनेस हो, उनको फायदा दे देता है। जानवरों की आंख में कितना फास्फोरस होता है, रात को टार्च मारा तो उल्टा वो उसकी आंखें टार्च मार रही होती हैं आपको, है ना। तो बेगम को नहीं खिला देना, रात के अंधेरे में बेगम ने ऐसी टार्च मारी ना आंखों में आंखें डाल के, तो फिर आपकी चीखें निकल जाएंगी, ठीक है, तो खुद खा लेना। ये बेगमात के लिए मैं कुछ और बता दूंगा ना, तो ये मर्द हजरात खा लें,
तो ये जनाब अली रात की जो नाइट ब्लाइंडनेस है उसको भी ख़त्म करता है। वो लोग जिनकी ड्यूटीज़ रात को हुआ करती हैं या रात को लगा करती हैं किसी भी शोबे में हैं, अभी फैक्ट्री में अचानक पीछे जाना पड़ गया, पीछे जैसे गए तो अंधेरा हो गया, लाइट चली गई, जैसा कि होता है, अब बंदा चीख मार के खाई मखा में, वो दरख्त भी हिलता है ना अंधेरे में तो लगता है कि चुड़ैल आ रही है चिमटने, जिसकी फास्फोरस वैल्यू बड़ी भी होगी उसको लगेगा कि दरख्त है भाई, चुड़ैल नहीं, घबराओ नहीं। तो ये 3 मसले इसके हल हो गए। आखिरी मसला भी मैं अर्ज कर दूं कि अगर ये चीज आपके पास बनी हुई है और जिंदगी के किसी मोड़ मुकाम पर हाई शुगर या हाई बीपी, दोनों में से, दोनों सगे खालाजाद भाई हैं मगर इनकी माएँ सुतैली हैं, लिहाजा दोनों में से कोई एक भी तंग करे तो इमरजेंसी में इसका 1 चम्मच मुंह में रख के 1 गिलास हल्का सा नीम गर्म पानी पीने से वो भी औकात में आ जाता है। फायदे समझ में आ गए? फिर दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।